नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल फिर से बहुत खबरों में है। दो तीन वजूहात हैं। एक तो आज हमारे कलीग अतर काजमी साहब भी जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे थे, लिस्ट में नाम था, बट इवन देन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस दफ़ा थोड़े से सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे। अलीना शिगरी साहबा वाले टूर के बाद के अतर काजमी साहब को गेट तक जाने की इजाज़त दी गई और गेट पे जाकर कहा गया जी अब मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप नहीं मिल सकते। सेकेंडली, आज नईम अशरफ भट्ट साहब की एक बहुत बड़ी खबर है, हमारे सीनियर हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, खैबर पख्तूनख्वा से कि जनाब बैरिस्टर सैफ साहब, अलीमा खानम साहिबा और अली मीन गंडापुर साहब, वहाँ पे कोई ग्रुपिंग है नामों को लेके, ज़रा इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। जनाब शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग इन केपी के? आज नईम भाई ने बहुत बड़ी धमाकेदार खबर दी है कि वहाँ पे ग्रुपिंग है, अली मीन गंडापुर साहब, अलीमा खानम साहिबा एक साइड पे और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो नजरियाती बन गए हैं आपकी जमात के। वो कहते हैं कि जो नाम खान साहब ने दिए हैं वही होंगे। व्हाट इज़ हैपनिंग सर? सर साहब, खान साहब ने जो नाम दिए हैं ये हकीकत है, वो ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि चेयरमैन साहब ने जो नाम दिए उनसे कोई आदमी नहराफ करे जी। अब जाहिर है वहां पर एक्सेस का, आपने अभी खुद बता दिया, कतर काजमी साहब गए थे जी। तो उनको नहीं मिलने दिया, किसी को भी नहीं मिलने दे रहे। अब नाम जो बाहर आए हैं वो आपके सामने आ गए हैं। अगर फर्ज सेक ऑफ आर्गूमेंट्स कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये नाम खान साहब ने नहीं दिए, ये गलत है, ये नहीं हो सकता कि खान साहब के नाम को लेकर कोई भी आदमी अंदर जाए, और खास तौर पे इन हालात में जब आपका सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि खान साहब के दिए हुए नाम ही फाइनल होंगे और वही लोग सेनेटर बनेंगे जो खान साहब ने दिए हुए। मैं इधर नाम पढ़ रहा हूँ, आप प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। मुराद सईद साहब, फैसल जावेद साहब, मिर्जा अफरीदी साहब, आजम सवाती साहब, मिशाल यूसुफजई साहिबा, ये नाम कंफर्म है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? जो मैंने अभी तक आपने नाम लिए हैं, जो मैंने नाम सुने, ये वो उनके मुताबिक कंफर्म है। सो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन नामों को लॉक कर चुकी है, मुलाकात हो गई, मीटिंग हो गई सारी? जी तो बिल्कुल फाइनल है। जो नाम आ चुके हैं वो खान साहब की तरफ से आपने पढ़ दिए हैं और जो लिस्ट पहुंची है उसके मुताबिक ही बनेंगे। दूसरी बात, जो स्टोरी की बात कर रहे हैं ना खलील साहब, देखिए बात यह है कि बजाय इसके कि इस वक्त पाकिस्तान में हालत ये है कि इतने इश्यूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग जेलम के अंदर सैलाब में डूब के मर रहे हैं। यहाँ पे आप आज पिंडी इस्लामाबाद में हालत देख लीजिए क्या है, अफरा तफरी है, अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। जो नॉन इश्यू है भाई, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है, कभी कोई रिफ्ट दिखा, उसकी वजह सिर्फ लोगों की टेंशन डाइवर्ट करने के लिए इनको इसका बात का पता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। 3 साल हो गए हैं, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया कि पार्टी खत्म हो गई, पार्टी टूट गई, टिकट को नहीं लेगा, निशान छीन लिया, 10 सीटें होंगी, 15 सीटें होंगी। आज 3 साल गुजर गए हैं। मैं आज भी कहता हूं कि 8 फरवरी को 2/3 मेजोरिटी थी ना, तो उससे भी ज्यादा आज हालात ये हैं कि 90-95% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम और इमरान खान के दरमियान कोई और दूसरी बात नहीं है, बाकी ये सब चले हुए कारतूस हैं। हम आज भी ये बताइएगा, आज ये खबर नईम अशरफ भट्ट साहब की आपने भी देखी होगी, अली मीन गंडापुर साहब अब और अलीमा खानम साहब एक साइड के ऊपर, बैरिस्टर सैफ साहब नजरियाती कारकुन बन गए इमरान खान साहब के नामों के लेके। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग दैट? असल में ये जो जिनको टिकट दी गई ना, ये मिर्जा अफरीदी और नूर हक कादरी जी, ये जब बैरिस्टर सैफ मिलने गए थे अडियाला में, तो वो पैगाम लेकर गए थे कि आपके 2 लोगों को हम एडजस्ट करेंगे, मुराद सईद और फैसल जावेद को, और 2 ये रख ले, और उस पर इमरान खान थे। अब गंडापुर का जो मसला है, गंडापुर के पैसे नहीं मिल रहे। कितने पैसे हैं जो नहीं मिल रहे? वो 40 करोड़ रुपए की बात हो रही है। अल्लाह कहते कि उसने, मिर्जा ने उसे कहा है कि भाई मैं तो कहीं और से हो गया हूँ कि रात 3 बजे मुलाकात भी दोनों की हुई है परसों। तो गंडापुर उसी पे नाराज है। किसी और पार्टी से आप मिर्जा साहब की बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, बोलियां हर तरफ लगी हुई की हैं। बात गंडापुर से भी ऊपर हो गई थी और उन लोगों के कहने पर आए हैं। अच्छा, मतलब हर तरफ बोलियां लग रही हैं फिर सेनेट में? हाँ, वो तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पेचअप हुआ है इस पे।
हाँ, 2 उनके आएंगे, 2 इनके आएंगे फैसल जावेद के खिलाफ। अब थोड़ा सा पीटीआई के उसके स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाए, तहरीक की तरफ, मैं वो कुछ चीजें खोल देता हूँ। जी प्लीज प्लीज बताइए, मैं ऑल इयर्स। जी, मैं ऑल इयर्स, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ आपकी खबर बड़े गौर से, प्लीज बताइए। वो मतलब पेशावर को कुछ भी नहीं दिया गया। यानी इरफान सलीम को टिकट दी गई थी और वो डाई हार्ट कारकुन है पीटीआई के। इतनी कुर्बानियां, जेल भी गए, मुकदमात का सामना भी किया, लेकिन इरफान सलीम को टिकट दे के वापस लिया गया। आयशा बानो, ये जेल रिफॉर्म्स बिल और ये सारे ये सब कुछ इसने किए थे। रणा फाउंडेशन यानी एक रोशनी फाउंडेशन भी वो चला रही है, उससे भी टिकट वापस लिया। खुरम जीशान साउथ में तमाम इजला को मैनेज करते रहे, एहतजाजों को मुनज़्ज़म करते रहे, कारकुनों के साथ करीबी कोऑर्डिनेशन में उनका टिकट लेके वो नूर हक कादरी को दिया गया। इरफान सलीम का टिकट लेके वो मिर्जा अफरीदी को दिया गया। 2 टिकट खैबर एजेंसी को दिए गए, एक स्वात को और एक हजारा को 2 दिए गए। एक फैसल जावेद को दिया गया, दूसरा आजम स्वाति को दिया गया। यानी पेशावर और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसमें मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा है, वहां कुछ नहीं दिया गया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।